हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एक प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आज का है दोस्तों, वो है कि व्हाट इज़ द ऑन साइट इमरजेंसी एंड व्हाट इज़ द ऑफ साइट इमरजेंसी। और अमोनिया अगर लीक कर रही है तो वो किस श्रेणी में आएगी? क्या उसे ऑन साइट इमरजेंसी कहेंगे या ऑफ साइट इमरजेंसी कहेंगे? कैसे उसे सेलेक्ट करेंगे और इमरजेंसी होती क्या है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। दोस्तों, जो इमरजेंसी होती है, व्हाट इज इमरजेंसी, वो पहले सीखते हैं कि इमरजेंसी क्या है। तो मैंने डेफिनेशन इसका लिखा है, एन इमरजेंसी इज अ सीरियस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। ये जो है इमरजेंसी एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड, जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, वो सिचुएशन होती है और जिसमें जो है इमीडिएट एक्शन की जो है नेसेसरी होती है, यानी कि इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी होता है। अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ लॉस हो सकता है, इन्वायरमेंट का लॉस हो सकता है और प्रॉपर्टी का भी लॉस हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि ये अमोनिया का एक टैंक है, अमोनिया स्टोरेज का टैंक है। लगभग ये 100 मीट्रिक टन का ये टैंक है। तो ये सडनली इसका प्रेशर बढ़ने लगा। ये क्या है, इसका सडनली प्रेशर इसका क्या होगा, सडनली बढ़ गया। तो इसकी एक्सपेक्टेशन आप तो किए नहीं थे, ये तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है और इस पे हमें क्विक एक्शन लेना है। क्या इसका क्विक एक्शन ये है कि इसका प्रेशर बढ़ा तो सबसे पहले जो हमारा जो प्रेशर बढ़ने का रीजन ढूंढेंगे, क्यों बढ़ा, और उसको तुरंत कंट्रोल कर लें। हम क्या करें इसके लिए, क्विक एक्शन। अगर आपने ये इमरजेंसी हुई, इसका प्रेशर बढ़ा, ये इमरजेंसी हुई और उसमें हमें क्विक एक्शन लेना था। हमने अगर क्विक एक्शन ले लिया, अगर इसको ओवर प्रेशराइजेशन से बचा लिया तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपने नहीं ये क्विक एक्शन नहीं लिया, अगर आप उसे कंट्रोल नहीं किए, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ लॉस कर सकती है। यानी कि ये तुरंत बाहर निकलेगी, हाई ओवर प्रेशराइजेशन से वेसल फटेगा तो पूरी अमोनिया जो है बाहर आएगी और जो है ह्यूमन लाइफ, जितने भी कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉय होंगे या बाहर गांव के जितने भी लोग होंगे या गाय है, भैंस है, कुछ भी हो, सबको अमोनिया तेजी से लगेगी। कोई पक्षी है, कबूतर वगैरह, तो उनको वो लगेगी तो उनका जो है तुरंत वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ह्यूमन लाइफ उनका नुकसान हुआ। उसके बाद इन्वायरमेंट का, वो जिस एरिया में वो फटेगा या ओवर प्रेशराइज हो से जितनी अमोनिया निकलेगी तो वो पूरा इन्वायरमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंट का लॉस होगा। यानी कि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। और तीसरा प्रॉपर्टी डैमेज। जैसे अमोनिया का जो टैंक है वो बहुत ही उसकी तो कुछ कीमत होगी उस टैंक की, तो वो जब फटेगा तो वो क्या है, प्रॉपर्टी डैमेज ही तो हुई। या उसकी वजह से जितने भी उस कंपनी के मालिक का जितना भी नुकसान हुआ, क्योंकि अब वो जितने लोग मरे उनको वो जो है पैसे देगा या कैसे सेटलमेंट कर रहा है या कितना क्या क्या कर रहा है, तो एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एन इमरजेंसी इज अ सीरियस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है और जो अनएक्सपेक्टेड होती है और उसमें जो है क्विक एक्शन की ज़रूरत होती है। अगर आप क्विक एक्शन नहीं लेते हो तो ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है, इन्वायरमेंट का लॉस हो सकता है और प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। ये तो हो गया इमरजेंसी। अब मैंने जो दूसरी टॉपिक ली है कि क्या होती है ऑन साइट इमरजेंसी। ऑन साइट इमरजेंसी क्या होती है ये देखते हैं दोस्तों। एन एक्सीडेंट विच टेक प्लेस इन एन इंडस्ट्री, यानी कि एक ऐसा एक्सीडेंट जो इंडस्ट्री में क्या हो रही है, घटित हो रही है ड्यूरिंग हैंडलिंग हजार्डस केमिकल। कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री, जैसे अमोनिया बनाने की कोई इंडस्ट्री है, तो ये जो है अमोनिया को हैंडल कर रहे हैं। हाँ, अमोनिया क्या है, एक हजार्डस केमिकल है, उसको हैंडल कर रही है। तो उस प्लांट में जो है अगर एक एक्सीडेंट होता है, वही कह रहा है कि एन एक्सीडेंट विच टेक प्लेस इन एन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में हुआ।
एंड इट्स अफेक्ट आर द कन्फाइंड टू द फैक्ट्री, और उसका जो इफेक्ट है वो कन्फाइंड द फैक्ट्री, वो जो है फैक्ट्री के अंदर तक ही सीमित रहा, फैक्ट्री तक ही सीमित रहा, यानी कि ओनली द पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्री, जो वहाँ के कंपनी के जो वर्कर हैं वो उससे अफेक्ट हुए। प्रॉपर्टी ऑफ द फैक्ट्री, जो है फैक्ट्री की प्रॉपर्टी ही अफेक्ट हुई, और इन्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री, और जो फैक्ट्री का इन्वायरमेंट है वही बस अफेक्ट हुआ। तो उस इमरजेंसी को हम कह सकते हैं ऑन साइट इमरजेंसी। सामान्य भाषा में समझिए कि एक ऐसी इमरजेंसी जिसकी वजह से कंपनी के ही लोग इफेक्ट हों, कंपनी की प्रॉपर्टी ही डैमेज हो, या कंपनी का इन्वायरमेंट ही दूषित हो, उसे आप कहेंगे ऑन साइट इमरजेंसी। क्योंकि कितनी भी इमरजेंसी होती हैं केमिकल से रिलेटेड, वो फैक्ट्री में ही होती हैं। अगर कोई ऐसा जो है जो एक्सीडेंट घटित हुआ जो फैक्ट्री में ही रह गया, तो वो जो होती है ऑन साइट इमरजेंसी होती है। आपको समझ में आ गया होगा इसको। जैसे छोटी मोटी लीकेज हो गया, जैसे अमोनिया का टैंक था, प्रेशर बढ़ा, पीएसबी इसकी पॉप हुई, अमोनिया पूरा बाहर आई, तो वो प्लांट में ही डाइल्यूट हो गई, प्लांट का मामला प्लांट में ही सेटल हो गया, फैक्ट्री का मामला फैक्ट्री में ही सेटल हो गया, तो उसे हम कह देंगे ऑन साइट इमरजेंसी। अब देखते हैं ऑफ साइट इमरजेंसी क्या है दोस्तों। इफ द एक्सीडेंट इज सच दैट इट अफेक्ट इनसाइड द फैक्ट्री are uncontrollable and its may spread outside the factory premises, it का ऑफ साइट इमरजेंसी। ये कह रहा है कि इमरजेंसी जो प्लांट में हो, सपोज कीजिए प्लांट में इमरजेंसी हो, तो एक ऐसी इमरजेंसी जिस या एक ऐसा एक्सीडेंट जो अफेक्ट कर रहा है फैक्ट्री को एज वेल एज आउटसाइड ऑफ फैक्ट्री। एक तो इनसाइड फैक्ट्री और एक आउटसाइड फैक्ट्री। तो उस टाइप की जो है इमरजेंसी को हम कह सकते हैं ऑफ साइट इमरजेंसी। यानी कि जैसे ये लीकेज हुआ, लीकेज अगर हुआ प्लांट में, अमोनिया प्लांट में लीकेज हुआ, तो वो वहीं तक सीमित रहा, तब तो वो ऑन साइट इमरजेंसी है। लेकिन एक तो वो वहाँ भी सीमित है और वो उड़ के बाहर भी चली गई, कंपनी के बाउंड्री से बाहर। जैसे गांव है, कंपनी की कोई भी कंपनी होती है वो तो सुनसान इलाके में या रेगिस्तान वगैरह में तो होती नहीं, वो तो पब्लिक सेक्टर में भी पाई जाती है, तो उसके आसपास गांव वगैरह भी पाए जाते हैं। तो अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई, अगर वो प्लांट में रही और उसके बाद वो प्लांट से फैक्ट्री के आउटसाइड भी चली गई, तो उस टाइप की इमरजेंसी को हम कहेंगे दोस्तों ऑफ साइट इमरजेंसी। अब मैंने जो क्वेश्चन और एक ऐड किया है कि अमोनिया अगर लीक कर रही है वेसल से, तो वो किस टाइप की इमरजेंसी है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हुइए। अगर आप ये ध्यान दीजिए कि जो अमोनिया लीक हुई टैंक से, अगर उसका जो प्रभाव जो है कंपनी तक ही सीमित रहा, तो वो हुई ऑन साइट इमरजेंसी। लेकिन अब उसका प्रभाव कंट्रोल से बाहर हो गई, आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो, अब वो जो है और भयावह रूप लेके आउटसाइड ऑफ कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई, वो बाहर चली गई, उसकी वेपर जो है बाहर जाने लगी और बहुत सारे जो है जानवर या पक्षी या अदर पीपल जो है उनका नुकसान होने लगा, वो मरने लगे, तो वो हो गई जो दोस्तों वो ऑफ साइट इमरजेंसी होगी। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो इमरजेंसी क्रिएट हुई, उसे आप कह सकते हो कि वो जो है ऑफ साइट इमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि एक तो कंपनी के लोग जितने थे वो तो मरे ही मरे, और बाकी जो है बाहर के जो लोग हैं वो मरे, और बाहर के इन्वायरमेंट का लॉस हुआ, बाहर के लोगों का लॉस हुआ, बाहर की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। तो ये एक तरह से हमारा क्या है दोस्तों ऑफ साइट इमरजेंसी हुई। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि क्या है, तो वो जो है ऑफ साइट इमरजेंसी है। किस कंडीशन में? अगर वो बाहर के लोगों को अफेक्ट करे तो, अगर बाहर के लोगों को अफेक्ट नहीं करते तो ऑन साइट इमरजेंसी। तो ये दोस्तों क्या है, एक तरह से कह सकते हो कि दोनों टाइप की है, लेकिन कंडीशन के बेस पे आप उसे जज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।